2021 सौरभ जोशी इंडिया के बिगेस्ट ब्लॉगर फ्लाइंग बीस्ट और मुंबई के निखिल को क्रॉस करके इंडिया के टॉप ब्लॉगर बने। इसके साथ ही सौरभ जोशी इंडिया में अकेले ऐसे क्रिएटर बने जिनकी 100 वीडियोस 100 डेज तक ट्रेंडिंग पेज पर रही। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स इवन सेलिब्रिटीज के साथ सौरभ जोशी कोलैब करने लगे और देखते देखते 10 मिलियन 15 मिलियन 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन सौरभ ने अपने नाम कर लिया। लेकिन इस जर्नी में सौरभ जोशी के साथ कई कंट्रोवर्सीज भी हुई जिसकी वजह से उनकी इमेज बर्बाद हो गई। यहाँ तक कि सौरभ को खुद की ही ऑडियंस की तरफ से हेट मिलने लगा और एक टाइम पर बात यहाँ तक आ गई थी कि सौरभ के पुतले भी लोगों ने रोड पर जलाए। लेकिन अब सवाल आता है कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सौरभ जोशी इंडिया के मोस्ट लव्ड मोस्ट हेटेड ब्लॉगर बन गए। 2017 सौरभ जोशी एक आर्ट चैनल क्रिएट करते हैं बाय द नेम ऑफ सौरभ जोशी आर्ट्स, जिसमें वो अपने स्केचेस की वीडियो बनाया करते थे। उनके स्केचेस काफी रियलिस्टिक दिखते थे जिसकी वजह से धीरे धीरे सौरभ का चैनल ग्रो होने लगा, जिसकी वजह से उनके चैनल पर डेली हंड्रेड्स ऑफ सब्सक्राइबर्स गेन होने लगे। 2017 टू 2019 सौरभ की कई वीडियोस ने मिलियंस व्यूज क्रॉस कर दिए जिसकी वजह से सौरभ की अच्छी खासी ऑडियंस बिल्ड हो चुकी थी। अब ऐसे में सौरभ डिसाइड करते हैं कि वो अपनी डेली लाइफ को ऑडियंस के सामने पोर्ट्रे करना शुरू करेंगे। इसीलिए उन्होंने फरवरी 2019 में एक और चैनल ओपन किया बाय द नेम ऑफ सौरभ जोशी व्लॉग और इस चैनल पर सौरभ जोशी अपने दिन भर के इंटरेस्टिंग मोमेंट्स रिकॉर्ड करके ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करने लगे। लेकिन ये चैनल सौरभ जोशी के आर्ट चैनल से भी फास्ट ग्रो करने लगा जिसके पीछे मेनली दो बड़े रीजन थे। रीजन नंबर 1 मिडिल क्लास कंटेंट, मतलब यूट्यूब कम्युनिटी में उस टाइम फ्लाइंग बीस्ट, मुंबई के निखिल, MSK ब्लॉग्स जैसे ब्लॉगर मौजूद थे। लेकिन जिस तरह का मिडिल क्लास फैमिली ब्लॉगिंग कंटेंट सौरभ जोशी ऑडियंस सामने प्रेजेंट कर रहे थे वो पूरी यूट्यूब कम्युनिटी में कोई और दूसरा ब्लॉगर कर ही नहीं रहा था। एंड रीजन नंबर 2 कोरोना टाइम। देखो सौरभ का चैनल 2019 के टाइम पर क्रिएट हुआ था और जिसके ऑलमोस्ट एक साल बाद ही पूरे ऑल ओवर इंडिया में लॉकडाउन लग गया। अब जिस वजह से सारे इंडियंस अपने अपने घरों में बंद थे तो ऐसे में सौरभ का फैमिली रिलेटेड कंटेंट होने की वजह से उनकी वीडियोस पर मिलियंस से व्यूज आने लगे और ऐसी सक्सेस को देखकर सौरभ ने स्मार्ट प्ले किया क्योंकि उन्होंने चैलेंज लिया 100 डेज तक 100 ब्लॉग्स अपलोड करने का। इस चैलेंज की वजह से सौरभ ने कुछ दिनों में 100 के सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन को अचीव कर लिया और यहाँ तक कि 30 नवंबर 2020 साल के एंड आते आते उन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के टारगेट को भी अचीव कर लिया। लेकिन यहीं से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई क्योंकि सौरभ के चैनल पर जो व्यूज आ रहे थे उसके पीछे पीयूष जोशी का बहुत बड़ा हाथ था और इसीलिए उन्हें उनकी ही ऑडियंस की तरफ से हेट आने लगा, ये कहते हुए कि वो पीयूष के नाम से व्यूज ले रहा है। इवन सौरभ जोशी ने इस टाइम ऑडियंस की ना सुन के पीयूष को और भी ज्यादा फीचर करना स्टार्ट कर दिया था और इसीलिए ऑडियंस को समझ में आ चुका था कि सौरभ बस पीयूष के नाम पर व्यूज ले रहा है। और तभी कुछ ऑडियंस तो सौरभ को ये भी कहने लगी कि उन्हें अपने चैनल का नाम चेंज करके सौरभ जोशी ब्लॉग से पीयूष जोशी ब्लॉग्स कर देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सौरभ की ग्रोथ इतनी ज्यादा फास्ट हो रही थी कि उन्होंने जस्ट इन 1 ईयर 7 नवंबर 2021 को 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन को भी अचीव कर लिया। इसी के साथ हम बन चुके हैं इंडिया के पहले ब्लॉगर विद 10 मिलियन सब्सक्राइबर। लेकिन 10 मिलियन के बाद सौरभ की ऑडियंस पूरी तरह से दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। पहली जो सौरभ को पसंद करती थी और दूसरी जो सौरभ को हेट करती थी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि सौरभ ने 1 मिलियन से 10 मिलियन का माइलस्टोन सिर्फ एक साल में कंप्लीट किया था, जिस वजह से उस टाइम पे काफी टॉप ब्लॉगर्स को सौरभ ने पीछे छोड़ दिया था और इसीलिए उनके फैंस की तरफ से सौरभ को क्रिटिसिज्म मिला। सौरभ इज ओवररेटेड, लकी, नॉन टैलेंटेड, इस तरह के कुछ टैग्स सौरभ को दिए जाने लगे और इस आग में घी का काम किया सौरभ और मनोज दे की कंट्रोवर्सी ने। तो वह ये कि सौरभ और मनोज दे ने कोलैब किया था जिसके लिए सौरभ ने सिर्फ मनोज दे को बुलाया था, लेकिन मनोज दे अपनी फैमिली में से एक बच्चे को लेकर सौरभ से मिलने चले गए और जब पीयूष ने उनसे सही से बात नहीं की तो मनोज दे ने पीयूष घमंडी किंग टाइटल थंबनेल के साथ एक वीडियो अपलोड कर दी। बट एक्चुअल में वो वीडियो मनोज दे ने पीयूष के सपोर्ट में बनाई थी। अब जिस वीडियो को देखे बिना ही सौरभ ने थंबनेल एंड टाइटल देखकर ही मनोज दे को ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद भी मनोज दे ने क्लैरिफिकेशन दिया था लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ।
क्योंकि क्लैरिफिकेशन देने के बाद भी मनोज ने सौरभ के ऊपर काफी वीडियो अपलोड की और इसीलिए सौरभ को आज भी इस बात से हिट मिलता रहता है। लेकिन वजद हसन के केस में ऐसा नहीं था। तो हुआ यूं था कि सौरभ ने पीयूष को लेक्स का गेमिंग पीसी लेके दिया था, जिसके चलते वजद हसन ने एक वीडियो अपलोड करते हुए कहा कि इससे सौरभ की माइनर ऑडियंस पर बहुत ही गलत असर पड़ेगा और वो भी अपने पेरेंट्स से ऐसे महंगे पीसी की डिमांड करेंगे। लेकिन सौरभ ने यहाँ भी वजद हसन को ब्लॉक कर दिया। लेकिन न्योन मैन के बाद तो सौरभ की रेस्पेक्ट क्रिएटर्स के बीच में भी खराब हो गई। तो हुआ यूं था कि एक ब्लॉगर बाय द नेम ऑफ गोरा सौरभ से मिलने आता है, लेकिन सौरभ उन्हें इग्नोर कर देते हैं। सौरभ भाई से ये उम्मीद नहीं थी यार मुझे। कॉलोनी के बाहर भाई आराम से कोई वीडियो नहीं शूट कर रहे थे हम यार। गाइस दे रही एटीट्यूड किंग की कॉलोनी जा रहा हूँ भाई मैं, एकदम मूड खराब हो गया यार। अब न्योन मैन का काम है न्यूज देना और उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन इस न्यूज की वजह से सौरभ ऑफेंड हो गए और उन्होंने न्योन मैन की वीडियो के नीचे सेम ऑन यू भी कमेंट कर दिया और मनोज और वजद हसन की तरह न्योन मैन को भी सौरभ ने ब्लॉक कर दिया। लेकिन यहाँ पर हिट सिर्फ सौरभ को ही मिला, क्योंकि एज अ न्यूज चैनल न्योन मैन का काम है न्यूज देना और जो उन्होंने न्यूज दी थी वो भी एकदम करेक्ट थी। तो फिर बेफालतू में सौरभ ने सेम ऑन यू जो कहा, इससे न्योन मैन के साथ साथ कई क्रिएटर्स को भी बुरा लगा। लेकिन फिर भी सौरभ ने यही सेम गलती दोबारा रिपीट की, क्योंकि कुछ टाइम बाद एक यूट्यूबर सौरभ को एक्सपोज करते हैं, जिसकी न्यूज बॉय ने कवर की थी एंड सिर्फ इसीलिए सौरभ ने न्यूज बॉय को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया था। यार हाँ, मुझे सौरभ जोशी ने भी अनफॉलो कर दिया बहुत पहले। मैं आज बात कर रहा हूँ क्योंकि करने का मन था, है ना। क्योंकि ना क्या बताता हूँ मैं, क्योंकि इसलिए अनफॉलो कर दिया बिकॉज एक यूट्यूबर ने सौरभ जोशी के ऊपर एक्सपोज वीडियो निकाला था एंड मैंने वो चीज़ कवर कर दिया था एंड हो गया कांड भाई। लेकिन केकेएल के केस में बात और ज्यादा बिगड़ गई। तो हुआ कुछ ऐसा था कि केकेएल ने सौरभ जोशी के खिलाफ एक वीडियो अपलोड किए थे, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे सौरभ अपने फैंस के सामने अलग बिहेव करते हैं और रियलिटी में कुछ और हैं। साथ में कैसे वो पीयूष के नाम को यूज करके व्यूज मिल्क कर रहे हैं, जिससे सौरभ की रेपुटेशन पहले से और भी कहीं ज्यादा खराब हो गई और हर किसी को लगने लगा कि सौरभ में बहुत एटीट्यूड है और उसमें पैसे की वजह से घमंड आ गया है और इसीलिए ही वो किसी से मिलना नहीं चाहता। अब जिसके बाद सौरभ पर कॉन्टिन्यूसली इसी टाइप की वीडियोस बनने लगी और कई क्रिएटर्स ने भी इस बात का फायदा उठाया, जिनमें से एक थे टेक चैंपियन सपोर्ट। लेकिन कुछ टाइम बाद सिचुएशन यहाँ तक आ गई थी कि सौरभ के पुतले तक जलाए जाने लगे। तो होता कुछ ऐसा है कि सौरभ ने हल्द्वानी का नाम लेके अपने ब्लॉग्स में ये कह दिया था कि उनकी वजह से आजकल लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं और उत्तराखंड भी उनकी वजह से ही फेमस हुआ है। वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। लेकिन ये बात कुछ ज्यादा ही खराब वे में ऑडियंस के सामने प्रेजेंट हुई, जिसकी वजह से उन्हें ऑडियंस की तरफ से गालियां तो मिली ही, बल्कि उनकी पुतले भी लोगों ने रोड पर जलाए। सोशल मीडिया हैंडल से लेकर बड़े बड़े न्यूज चैनल ने भी इस न्यूज को कवर किया। जिसके बाद सौरभ ने एपोलॉजी वीडियो भी अपलोड की, जिसमें उन्होंने क्लियर किया कि उनकी बात का असली मतलब क्या था। मैंने एक ब्लॉग में बोल दिया था कि उत्तराखंड को लोग मेरी वजह से जानते हैं, तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जो कि मेरे ब्लॉग के थ्रू मैंने ये नहीं बोला था कि मेरी वजह से जानते हैं। मैंने ऐसे बोला था कि मेरे ब्लॉग के थ्रू लोग देख रहे हैं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उत्तराखंड। बस मैंने ये बोला था, मेरा ये मतलब कि मेरी वजह से जानते हैं। तो हाँ, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अगर किसी को फिर बुरा लगा तो मेरी तरफ से सॉरी। जिसके बाद सौरभ की लाइफ में काफी कुछ सही भी हुआ, जैसे कि उन्हें खुद कैरी मिनाती इन्वेस्ट किया और साथ में उन्होंने नया घर भी लिया। लेकिन आज भी उन्हें हिट मिलता रहता है, क्योंकि अगर आप रिसेंट के ब्लॉग्स देखोगे तो पता चलेगा कि बॉय भैया को पहले सौरभ की वीडियोस में काफी देखा जाता था, लेकिन अचानक से वो उनकी वीडियोस में आना बंद हो गए। यहाँ तक कि बॉय भैया की इंस्टाग्राम रील्स का कमेंट सेक्शन सिर्फ इसी बात से भरा हुआ है। लेकिन दोनों ही कभी इन बातों पर रिएक्ट नहीं करते और साथ में आज भी सौरभ को हिट इसलिए मिलता है क्योंकि उनके ब्लॉग्स में पेड प्रमोशंस, पीआर चैलेंजेस ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिससे उनकी कुछ वीडियोस ऐसी लगती हैं कि सिर्फ व्यूज के लिए अपलोड की गई हैं, जिस वजह से आज के टाइम में उन्हें एक तरफ से ऑडियंस से खूब प्यार मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ उनके ऊपर फनी मीम्स, रील्स और यहाँ तक कि एआई वीडियोस भी बनाई जाती हैं। लेकिन इसमें सारी गलती सौरभ जोशी की भी नहीं है, बल्कि इसमें गलती ऑडियंस की भी है, क्योंकि जब सौरभ इंडिया में ग्रो कर रहा था तो उनकी कल्ट फैन फॉलोइंग बनना स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से सौरभ और उनके व्यूअर्स के बीच वन साइडेड रिलेशन बिल्ड हो गया। ये आमतौर पर पहले बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, आर्टिस्ट के साथ देखने को मिलता था, लेकिन ये चीज अब इंटरनेट पर्सनैलिटीज के साथ भी देखने को मिलती है।
जिनमें से एक बने सौरभ, और जिस वजह से जब सौरभ की लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आया और उन्होंने छोटी छोटी बातों को मैसेज करके सॉर्ट आउट करने की बजाय सीधा ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया, तो उनकी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस ब्रेक होने लगी। इवन सौरभ के कई बार मना करने के बावजूद भी अगर आप उनसे मिलने आते हो तो उसमें गलती आपकी है, सौरभ की नहीं। इवन यहाँ पर कई ब्लॉगर्स की भी गलती है कि उन्होंने व्यूज और सब्सक्राइबर्स लेने के चक्कर में सौरभ का नाम खराब किया बाय यूजिंग मैनिपुलेटिंग टाइटल्स एंड थंबनेल्स, जिसकी वजह से सौरभ अपनी इमेज को लेकर और भी ज्यादा कॉन्शियस हो गए एंड जिसकी वजह से उन्होंने अपनी ऑडियंस पर भरोसा करना ही कम कर दिया। और उन्होंने कई बार अपनी फैमिली के साथ ब्लॉग बनाकर लोगों को मैसेज दिया कि वो उनके घर बिल्कुल मिलने ना आए। जबरदस्ती गाड़ी का पीछा करना, जबरदस्ती पीयूष और कुणाली पर खराब कमेंट पास करना, इन सब की वजह से सौरभ की ऑडियंस ने खुद से ही सौरभ की इमेज खराब कर दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सौरभ की बिल्कुल भी गलती नहीं थी। अब वीडियो को लाइक करके अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर लिखना, और मैं इस चैनल पर इसी तरह की टॉपिक्स पर वीडियो बनाता हूँ, तो एक दो वीडियोस पहले मेरी देख लो, और कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मैंने अभिनव अरोरा के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, वो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो उसे जरूर चेकआउट करना। मैं भी आपको वहीं मिलता हूँ।